अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे का आगाज करेंगे सुर्खियों से। खवातीन को माशी तौर पर मुस्तहकम करने के लिए बिलासूदी कर्जे जारी करने का ऐलान। जेडी मेटला में जलसे-ए-आम से चीफ मिनिस्टर का खिताब। रियासत में फन्नी तालीमी इदारों की अबतर हालत, हुकूमत की नाअहली का वाज़ेह सबूत। तेलुगुदेशम का इल्जाम। रक्षाबंधन त्यौहार का रिवायती जोश व खरोश के साथ इनेकाद। गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और अपोजिशन लीडर को राखियां बांधी गई। और ज्वेलरी शॉप से 45 लाख रुपए मालियती जेवरात लेकर फरार हो जाने वाला मुलाजिम गिरफ्तार। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने जेडी मेटला में एक जलसे आम से खिताब करते हुए कहा है कि रियासती हुकूमत खवातीन को माशी तौर पर मुस्तहकम करने के लिए बिला सूदी कर्जे जारी करेगी। उन्होंने इस बात का इरादा भी किया कि उनकी हुकूमत मजालिस मकामी के इंतखाबात में खवातीन के लिए 50% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने के लिए इक़दाम कर रही है। वज़ीर आला ने मज़ीद कहा कि चीफ मिनिस्टर बनने के 2 साल के अंदर उन्होंने राजीव युवा कर्नालू स्कीम के तहत सरकारी मुलाजमतें फराहम करने के इक़दाम करते हुए लाखों बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार फराहम किया है। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने महकमे आला तालीम के अहदेदारों के साथ इजलास मुनक़्क़िद करते हुए इंजीनियरिंग कॉलेजेस की फ़ीस के मसले पर सुप्रीम कोर्ट की हिदायत का जायज़ा लिया। इजलास के दौरान वज़ीर आला ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो इस सिलसिले में फ़ौरी इक़दाम करें। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कॉपी वसूल होने के बाद एक बार फिर इजलास तलब किया जाएगा और इस मसले पर तफसीली गौर व खौज होगा। तेलुगुदेशम ने हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए इंद्रम्मा बाटा प्रोग्राम को इंद्रम्मा आटा प्रोग्राम करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए तेलुगुदेशम के सीनियर लीडर मुद्दु कृष्णम्मा नायडू ने कहा कि हुकूमत की नाअहली की वजह से रियासत में फ़न्नी तालीम के इदारे अबतर हालत का शिकार हैं। उन्होंने कहा कि कॉलेजेस में फ़ीस में होने वाले इजाफे से 500 करोड़ रुपए के ज़ायद मसारिफ तलबा पर आयद होंगे, जो कि तलबा पर गैर मामूली बोझ होगा। अक्टूबर के महीने में मुनक्किद होने वाली हयातियाती तनव्वुअ कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के लिए तमाम इंतजामात किए जा रहे हैं। प्रजाहितम प्रोग्राम के तहत कॉन्फ्रेंस की तफसीलात बताते हुए हयातियाती तनव्वुअ बोर्ड के सदरनशीन डॉक्टर हैम्पिया ने कहा कि रियासती हुकूमत ने मुख्तलिफ महकूमजात की 12 कमेटियाँ तश्कील दी हैं। उन्होंने बताया कि कॉन्फ्रेंस HICC हाईटेक शिल्पारामम में मुनक़िद होगी, जिसमें 190 ममालिक के 8000 मंदूबीन शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस में आलूदगी, जानवरों का तहफ़्फ़ुज़, पानी की सूरत हाल, जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ जैसे कोई 26 मौज़ूआत ज़ेर बहस लाए जाएंगे। प्रदेश महिला कांग्रेस की सदर गंगा भवानी ने किरण कुमार रेड्डी को काबिल तक़लीद और मॉडल चीफ मिनिस्टर करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अपने 1.5 साल के दौरे इक़्तिदार में किरण कुमार रेड्डी ने कई नुमायां कारनामे अंजाम दिए हैं। उन्होंने कहा कि किरण कुमार रेड्डी 2014 तक चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर बरकरार रहेंगे। गंगा भवानी ने इस अज़्म का इजहार किया कि 2014 में कांग्रेस को बरसर इक़्तिदार लाने के लिए खवातीन काम करेंगी। उन्होंने चीफ मिनिस्टर की जानिब से खवातीन को 50% तहफ़्फ़ुज़ात दिए जाने के तयक़ुन पर किरण कुमार रेड्डी से इजहार तशक्कुर किया। रुकने राज्यसभा वी हनुमंतराव ने सवाल किया है कि जब विजय लक्ष्मी ने सोनिया गांधी के खिलाफ नाशाइस्ता अल्फाज इस्तेमाल किए थे तो KVP रामचंद्र राव खामोश क्यों थे। मीडिया से बात करते हुए रुकने राज्यसभा वी हनुमंतराव ने कहा कि KVP रामचंद्र राव YSR की फ़ोटो को लेकर मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। उनका कहना था कि आज अपोजिशन जमातें 2014 के इंतखाबात को देखते हुए पार्टियों को मजबूत बनाने की हिकमत अमली तय करने में मसरूफ़ हैं, तो KVP रामचंद्र राव पार्टी को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने यह भी सवाल किया कि YSR के बाद जगनमोहन रेड्डी को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए
दस्तखती मुहिम को केवीपी ने रुकवाने की कोशिश क्यों नहीं की। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जगन की बदउनवानियों की कमाई में केवीपी रामचंद्र राव का भी हिस्सा है। हनुमंत राव ने कहा कि सीबीआई डायरेक्टर कॉल लिस्ट मामले में मुलव्विस रघुराम के पीछे किसका हाथ है, इसकी तहकीकात भी की जानी चाहिए। रियासत में चीफ मिनिस्टर की कुर्सी खाली नहीं है और जो लोग इस कुर्सी की ख्वाहिश रखते हैं उन्हें बहुत इंतजार करना पड़ेगा। मीडिया से बात करते हुए गवर्नमेंट विप जी वेंकटरमना ने यह बात कही। उन्होंने चंद्रबाबू नायडू को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि सदर तेलुगुदेशम को आबपाशी प्रोजेक्ट्स पर बात करने का अखलाकी हक नहीं है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ज़ेर इल्तिवा प्रोजेक्ट्स मुकम्मल करेगी। तेलुगुदेशम कायदीन के बयानात पर बरहमी जाहिर करते हुए वेंकटरमना ने कहा कि तामीरी अपोजिशन का रोल अदा करने के बजाय तेलुगुदेशम हुकूमत पर बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद कर रही है, जबकि तेलुगुदेशम को पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। वाईएसआर की तस्वीर को लेकर जारी तनाज़े पर वेंकटरमना ने कहा कि गैर ज़रूरी इस मसले पर तनाज़रा खड़ा किया जा रहा है। उनका कहना था कि आज के दौर में लोग अपने माँ बाप को भी भूल जाते हैं। जी वेंकटरमना ने कहा कि तेलुगुदेशम रुकन असम्बली बाई रेड्डी ने अलहदा रायलसीमा से मुताल्लिक जो बयान दिया है वो उनका शख्सी है या फिर वो पार्टी के मौक़िफ़ की तर्जुमानी कर रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू को इसकी वजाहत करनी चाहिए। తొలగించాలని గాని ఇది అంశం గాని తొలగించాలని గాని ఇది అంశం కాదు। రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు ఒక ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తూ యాక్సిడెంట్లో చనిపోయాడు కాబట్టి ఆ రోజు ఆయన బొమ్మ ఉన్న అది ఈ రాష్ట్రాన్ని ఎంతో మంది ముఖ్యమంత్రులు ఈ రాష్ట్రాన్ని పరిపాలించినటువంటి చరిత్ర ఉంది కాబట్టి ఆ బొమ్మ మీద పదే పదే వివాదం అవసరం లేదు। సందర్భం వచ్చినప్పుడు వ్యక్తులు ఈ రోజు తల్లిదండ్రులే మర్చిపోయేటువంటి నేటి సమాజం రాజశేఖర్ नाअहल रियासती हुकूमत लाखों बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ कर रही है। मीडिया से बात करते हुए रियासती सदर बीजेपी किशन रेड्डी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की सरजनिश के बावजूद रियासती हुकूमत इस मसले पर तसाहुल से काम ले रही है। पहले ही एमसेट के नतायज 35 दिन ताखिर से जारी किए गए और काउंसलिंग में ताखिर से तलबा में बेचैनी पाई जाती है। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत में काउंसलिंग की तवारीख का ऐलान करने की हिम्मत नहीं है तो उसे कुल जमाती इजलास तलब करना चाहिए। किशन रेड्डी ने कहा कि रियासत में हर कोई हुकूमत को ब्लैकमेल कर रहा है। అడ్మిషన్స్ జరగాలని విద్యార్థుల మీద భారం వేయకూడదని భారతీయ జనతా పార్టీ డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నది। దీనికి సంబంధించి ఇంకా ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకోవడంలో చేత కాకపోతే వెంటనే అఖిలపక్ష సమావేశం నిర్వహించి సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చినటువంటి తీర్పు నేపథ్యం వివిధ విద్యా సంస్థలు వెలువెచ్చుతున్నటువంటి అభిప్రాయాల నేపథ్యంలో అఖిలపక్ష సమావేశం నిర్వహించి పరిస్థితి వివరించి मुल्क और रियासत भर में रक्षाबंधन का त्यौहार रिवायती जोश खरोश के साथ मनाया गया। रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन, वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी, सदर तेलुगुदेशम चंद्रबाबू नायडू के अलावा पुलिस मुलाजिमीन और कैदियों को खवातीन ने राखी बांधते हुए मिठाई खिलाई। रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन, वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी, कायदे अपोजिशन N चंद्रबाबू नायडू और बीजेपी के सीनियर लीडर बंडारू दत्तात्रेय ने अवाम को रक्षाबंधन की मुबारकबाद दी है। राजभवन में गवर्नर को राखी बांधने के लिए मुख्तलिफ तंजीमों से वाबस्ता खवातीन, बच्चों और खातून सियासी कायदीन का तांता देखा गया। रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन ने इस मौके पर कहा कि रक्षाबंधन त्यौहार एक दूसरे की हिफाजत का पैगाम देता है। उन्होंने कहा कि जिस किसी ने उन्हें राखी बांधी है वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें इतनी ताकत दी जाए कि अपनी राखी बांधने वाली बहनों की हिफाजत कर सकें। गवर्नर ने कहा कि मिलजुल कर रहने में ही खुशी मिलती है। उनका कहना था कि मेरा तेरा कहने के बजाय हमारा कहने में ही बेहतरी है। उधर कैंप ऑफिस में भी खातून रियासती वज़रा, अरकान असम्बली और दीगर तंजीमों की खवातीन, तलबा और बच्चों ने वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी को राखी बांधी। तेलुगुदेशम पार्टी के दफ्तर में भी खवातीन की कसीर तादाद ने सदर तेलुगुदेशम चंद्रबाबू नायडू के अलावा दीगर पार्टी कायदीन को राखी बांधते हुए उन्हें मिठाई खिलाई। टीआरएस के रुकन असम्बली KTR को उनकी हमशीरा कविता ने राखी बांधी। बीजेपी के दफ्तर में सीनियर लीडर बंडारू दत्तात्रेय को भी पार्टी की खातून कारकुनों के अलावा दीगर खवातीन ने राखी बांधते हुए मुबारकबाद पेश की।
वैएसआर कांग्रेस पार्टी के सरबराह वाईएस जगन मोहन रेड्डी को उनकी हमशीरा शर्मिला ने अपनी वालदा विजय लक्ष्मी के हमरा चंचलगुड़ा जेल पहुंचकर राखी बांधी। पार्टी के दीगर कायदीन और कई तंजीमों से वाबस्ता खवातीन ने भी चंचलगुड़ा जेल पहुंचकर जगन मोहन रेड्डी के बशमोल दीगर कैदियों को राखी बांधते हुए उन्हें मिठाई खिलाई। जेल में एक कैदी ने चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी से अपील की कि उसे 7 साल कैद की सजा हुई है और वो चाहता है कि 15 अगस्त को उसे रिहा किया जाए। जेल के अहाते में जेल हुक्काम को खवातीन और तलबा ने राखी बांधते हुए मिठाई खिलाई। जी अगर से दे दिए क्या 7 साल करा के 3 साल रिमिशन डाल के कैदियों को छोड़ दिए तो बहुत मेहरबानी होगी सीएम साहब की। हुकूमत की जानिब से 13 अगस्त को इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया जाएगा। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी से मुलाकात के बाद मीडिया से गैर रस्मी बातचीत के दौरान रियासती वज़ीर अक़लियती बहबूद सैयद मोहम्मद अहमदुल्लाह ने यह बात बताई। अहमदुल्लाह ने बताया कि 13 अगस्त को निज़ाम कॉलेज ग्राउंड पर इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया जाएगा। खबरों का यह सिलसिला जारी रहेगा एक वक्फे के बाद।